अस्सलाम वालेकुम। मैप से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम नॉर्थ मैसेडोनिया के कैपिटल सिटी स्कोपिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इसके स्टार्ट सिटी के टॉप मोस्ट पॉइंट स्कोपिया फोर्ट से करते हैं। एक जनरल व्यू लेंगे और फिर ईच लोकेशन पे जाके बात करेंगे। अक्टूबर का महीना है, यहाँ पर दिन के टाइम तकरीबन 20 डिग्री और रात को 5-6 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, तो आप कोई जैकेट ज़रूर रखनी पड़ेगी साथ। कॉन्टिनेंटल वेदर है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा टेम्परेचर में एक ही दिन में। तो ये कासर की वॉल्स हैं। तो इस वक्त हम आ गए हैं स्कोपिया फोर्ट, आप देख लें। तो यहाँ पे राइट साइड पे सारा न्यू टाउन है और सामने नज़र आने वाले चबूतरों में से किसी एक चबूतरे पर पहुंच के हम लेफ़्ट साइड का भी व्यू लेंगे, जहां पे आपको ओल्ड टाउन नज़र आएगा। व्यू पॉइंट तक जाते जाते थोड़ा मैसेडोनिया के नॉलेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया, मैसेडोनिया बालाकान रीजन की एक छोटी सी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1.8 मिलियन है, यानी 18 लाख। भाई इससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ पिंडी बॉयज़ हैं। खैर, आज हमने सिटी की मेजर अट्रैक्शन को एक्सप्लोर करना है। उसमें मदर टेरेसा का घर है, उसके अलावा 16वीं सदी के उस्मानी दौर के सराय और मसाजिद हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेजर अट्रैक्शन वारदार रिवर है और उस पर बना हुआ स्टोन ब्रिज, और इसके अलावा ओल्ड टाउन और न्यू टाउन दोनों को हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि स्कोपिया एक दिन में अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप क्या कुछ देख सकते हैं। थोड़ी सी स्कोपिया फोर्ट की हिस्ट्री देखते हैं। ये 6वीं सदी ईस्वी में बनाया गया और यहाँ पर आबादी के आसार कार्बन डेटिंग से तकरीबन 4000 साल पुराने मिले हैं। तो ये 4000 कबल मसीह से इसकी हिस्ट्री शुरू होती है, लेकिन ये जो एक्चुअली एग्जिस्टिंग वॉल ऑफ द फोर्ट्रेस हैं ये पहली दफ़ा बनाई गई 6वीं सदी में। और उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में ये गिरा, ज़ल्ज़ले आए, जंगों की वजह से मुनहदम हुआ और दोबारा तामीर, आखिरी तामीर जो थी वो 16वीं सदी में हुई, जब उस्मानियों ने यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की। तो यहाँ पे अभी आप लेफ़्ट साइड पे जो एरिया देख रहे हैं ये सारा ओल्ड बाज़ार है। यहाँ सामने ये जो मस्जिद नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पर, ये है मुस्तफ़ा पाशा, और इसी तरह काफ़ी और मसाजिद भी इस एरिया में हैं। और इधर से अगर राइट साइड का व्यू लें तो वो न्यू सिटी है। तो ये सारी सुर्ख रंग की ईंटों की जो छतें हैं ये ओल्ड टाउन है। यहाँ पर हमें एक इंडियन अंकल नज़र आ रहे हैं, कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। Chinese also people, I met with them, you know. Yeah. I asked just curiosity, where from you? China. Yeah. Then I say, oh, we are neighbors. Yeah. They laugh. People are good with each other. Yes, these leaders are not good. Yeah. Even India. Yeah, same. Useless leaders are. I totally agree. Yeah. But thank you, nice meeting you. Okay. Yeah. You need help going downstairs? Yes, I will. Are you okay? Sure? Yeah. All right. Enjoy. Have a good time. तो ट्रैवलिंग की यही खूबसूरती है कि आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको जानने को मिलता है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे और एक जनरल परसेप्शन यही है, जब भी आप अपने मुल्क से बाहर हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और इंडियन, तो वो आपस में दोस्त हैं लेकिन कंट्रीज़ साथ नहीं आ पाती। खैर, बैक टू स्कोपिया। तो अभी सामने आपको जो सुर्ख ईंटों वाले सारे छत नज़र आ रहे हैं ये ओल्ड टाउन है। जो बड़ा सा मीनार लेफ़्ट साइड पे है ये मुस्तफ़ा पाशा मॉस्क है, इसके साथ हमारी होटल है बिल्कुल।
और इसके अलावा आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे मीनार नज़र आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ मसाजिद हैं, इन्हीं में से एक में हम जाके आज जुमा पढ़ेंगे। मसाजिद पे एक डिटेल वीडियो में अलग से बनाऊंगा, तो इसके बाद वो भी आप देखिएगा। तो बाला खान की सीरीज़ आप फॉलो करते रहिएगा। ख़ासतौर पर पिछली वीडियोस देखें, अगर आपने नहीं देखी तो आपको थोड़ा सा मैसेडोनिया और स्कोपिया के बारे में उसमें मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया। तो आप अगर स्कोपिया आएँ तो फोर्ट में आना मत भूलिएगा, क्योंकि इतना प्यारा व्यू आप मिस कर देंगे। इमरान भाई क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं? I'm checking the Binocular, yeah. binoculars are working. I think you need to pay. No, Okay, it's for free. empty. Oh, okay, so it's nothing. Okay, okay. So व्यू पॉइंट में ये थोड़ा सा धोखा हो गया। चले, वैसे ही आपको अच्छा नज़ारा मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं। अभी हम ओल्ड टाउन में फिर जाते हैं और बाकी व्यू लेते हैं। सेकेंडली, इन व्यू पॉइंट्स पे कोई सेफ्टी का ख़ास इंतज़ाम नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं तो ये चबूतरे बिल्कुल साइड से खुले हैं, तो आपने बहुत ही ध्यान से ऊपर चढ़ना और उतरना है। तो हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ओल्ड टाउन में हम जाते हैं सूलीहान। तो सूलीहान उस्मानी दौर का एक सराय है, जहाँ पर ताजिर और नाइट्स और जंगजू आके रुका करते थे। उस दौर में जो होटल्स हुआ करती थी। तो दैट्स वन ऑफ द टूरिस्टिक लोकेशन। तो देखते हैं कि कैसी है। तो यहाँ तो सबसे प्यारी जगह तो मुझे ये ओल्ड टाउन लगी है, और सामने अभी जो मस्जिद नज़र आ रही है ये है मस्जिद मुराद पाशा। ये है मस्जिद। अभी हम आते हैं जुमा के लिए थोड़ी देर बाद। ये है मुराद पाशा मॉस्क। यहाँ से गुज़रते गुज़रते हम सूलीहान जाते हैं, क्योंकि अभी जुमा में टाइम है और वज़ू हमने कर लिया था पहले ही। यहाँ पे ये मस्जिद काफ़ी छोटी है मुस्तफ़ा पाशा की निस्बत, बिल्कुल सेंटर के अंदर है। हमारे पास टाइम था, हमने सोचा कि पहले सूलीहान का चक्कर लगा लें। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, लेकिन आपको तकरीबन हर चीज़ फेक ही मिलेगी। हर ब्रांड की चीज़ सेकंड थर्ड कॉपी टाइप। Sulihan. Oh, the Sulihan book here left. Your left. Okay. Yeah, so this is Sulihan. ये है एंट्रेंस सूलीहान की। ये पुराने दौर की सराय आप ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर नाइट्स आते थे और यहाँ पर सराय, रेस्टोरेंट वगैरह और ऊपर रहाइश का इंतज़ाम था। अभी यहाँ पर आर्ट गैलरी बना दी गई है और साथ ही साथ छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, तो इसका विज़िट करते हैं। तो इस इमारत को रिस्टोर किया गया दोबारा से एज अ पार्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड टाउन, और उसी स्टाइल में दोबारा से बनाई गई। ये बैठने की जगह है। यहाँ पर रेस्टोरेंट से कुछ लें और खाएं पिएं।
ये आर्ट गैलरी है। Can we go in? No. Okay. Wait. यहाँ पर अंदर जाने पाबंदी है। और यहाँ पर एंटर काफ़ी हद तक रिस्टोरेशन है, लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं कि शीशे काफ़ी टूटे फूटे हैं, तो मेंटेन नहीं किया गया उस रेस्टोरेशन को शायद। और ये ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन इन्होंने बताया कि कुछ ख़ास है नहीं, बस रेस्टोरेंट है ऊपर। और एक चक्कर लगा लेते हैं ऊपर का और देखते हैं कि ऊपर क्या है। तो ऊपर से एक व्यू भी लेते हैं सूलीहान का। असल में निचले फ्लोर पे घोड़े और जो सामान ताजर लाया करते थे वो हुआ करता था, और ऊपर यहाँ पे सोने के कमरे थे। लेकिन अब इस ऊपर वाले एरिया को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है, और उस टाइम की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। खैर, इस तरह की सिंगर की मशीन तो हमारे यहाँ अभी भी इस्तेमाल होती है। गांव में जाएं तो दर्जी ऐसी मशीनों से कपड़े सी रहे होते हैं। यहाँ पे ये एंटीक पेश की गई है, और ये वाले भी औजार अभी तक इस्तेमाल होते हैं। और ये उस दौर का सिटिंग रूम, लिविंग रूम जिसे कह सकते हैं। आगे कुछ भी नहीं है। तो ये था सूलीहान, मुझे थोड़ा ओवररेटेड लगा। चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और ये आप देख रहे हैं अम्ब्रेला स्ट्रीट। बहुत ही प्यारी कलरफुल अम्ब्रेला से इसको सजाया गया है। और आजकल यूरोप में किसी भी शहर में आप जाएं तो वहाँ पर टूरिस्टिक स्पॉट्स पे कोई ना कोई गली ऐसी ज़रूर होती है जहाँ पे काफ़ी सारी छतरियाँ लटका कर उन्होंने इसको सजाया हुआ। तो यहाँ पर एक पिछली जो वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ पे सिर्फ नीले रंग की छतरियाँ थी, ओनली ब्लू, प्लेन ब्लू अम्ब्रेलाज, और यहाँ पे तो कलरफुल, ये ज़रा ज़्यादा पड़ेगा। सारे ओल्ड टाउन में इस टाइम गहमा गहमी है, लेकिन रात को 9-10 बजे के बाद यहाँ पर रौनक ख़त्म हो जाएगी। और न्यू पार्ट ऑफ द सिटी में आपको अगर नाइट लाइफ देखनी है तो उस तरफ आप जा सकते हैं। ये इनकी करेंसी है, दीनार बोलते हैं। तो कैश विड्रॉल के बाद कंटिन्यू करते हैं न्यू टाउन की तरफ, अपने यहाँ सिटी एक्सप्लोर करने का टूर। तो ओल्ड टाउन से घूमते घूमते हम स्क्वायर में आ गए। ये ब्रिज है, स्टोन ब्रिज बोलते हैं। जितने पुराने ब्रिजेस थे इनके, उनमें से ये आखिरी रह गया है। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ये न्यू टाउन इस तरफ है, रिवर क्रॉस करके ब्रिज से। और अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो ये ओल्ड टाउन है, जहाँ पर मसाजिद और टर्किश स्टाइल का आपको सारा आर्किटेक्चर मिलेगा। मेन शहर यही था। और अगर आप देखें जो हम फोर्ट में गए थे, ऊपर फोर्ट है, तो ये मेन हिस्सा है। और ये ब्रिज पैदल क्रॉसिंग के लिए है। यहाँ पे और भी ब्रिजेज़ हैं, लेकिन मेन ब्रिज यही है जो कि बच गया ज़लज़ले के बाद। तो हम जाते हैं, देखते हैं।
बाकी जितने भी ब्रिज यहाँ से आपको नज़र आएंगे वो नए बने हुए हैं। ये पुराना ब्रिज है, इसकी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी होगी, तो देखते हैं कि ये कब तामीर हुआ। लेकिन वो ब्रिज देखें, स्टैचूज़, सारे स्टैचूज़ उसी पे हैं और लाइटिंग वगैरह कर रखी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो लिखा गया है 1451 में 1451 में ये ब्रिज तैयार किया गया और इसकी रेनोवेशन 1515 में की गई और फिर दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन की गई 1994 में, उसी हालत में जिस तरह ये पहले था। यहाँ से रिवर का व्यू, और आप देख सकते हैं जो ब्रिजेस नए बनाए गए उनमें सभी पे मोनूमेंट्स हैं। और मज़े की बात यहाँ पर आप देख सकते हैं फिशर दरिया के अंदर फिशिंग कर रहे हैं और ये आपको थोड़े थोड़े फासले पर ब्रिजेस मिलेंगे और ये लिंक करते हैं ओल्ड टाउन को न्यू टाउन के साथ। और सबसे फ़नी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आपको वो शिप नज़र आ रहा होगा, तो शिप अगर आप देखें तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये ब्रिज से एलिवेटेड है, यानी कि गुज़र नहीं सकता। तो ये सिर्फ दिखावे का शिप है यहाँ पे रखने के लिए। शायद इसके अंदर रेस्टोरेंट है, इतना टाइम नहीं है कि उसके अंदर जाएं, लेकिन मज़ीद आपको शहर का न्यू टाउन का जो भी हिस्सा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये आप देखें न्यू ब्रिजेस, ये कुछ साफ नहीं, काफ़ी गंदी नज़र आ रही है। और जगह जगह पर मैसेडोनिया के झंडे। हाय, Where are you from? From Pakistan. Yes. Oh, Pakistan. You Very, don't- very long. Yeah. What are you doing here? Just How long? visiting. Yeah. Very beautiful. Yeah, it's nice. Yeah. Are you It's- live streaming? You know no, where's no, the- not really. You Not, know where's the best, like, part of the town? don't know. In Karposh. Karposh. Yeah. It's not there. No, Karposh. How far it is from here? Like 1 kilometer. 1 kilometer. Okay, we'll try to go there after that. Yeah, it's the best. Okay. And- no, we have a car. We have a car parked at hotel. Go so. to, you know, City Mall. City Mall? No. Norway to here with car. No. We rented No. car. We came from you rent? Sofia. Rented car from Sofia. Sofia not very good. Yeah, we This have. better. This better. Yeah, this is Macedonia better. than Bulgaria. Yeah. Yeah, that's true. Yes. It's more history here. Yes. Yeah, more to see. But I like the old town. Yes. What about you guys? You Yeah. are local? Yeah, local. Okay, have fun. Thanks for the chat. Bye bye. Cheers. Have fun. तो मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनियन था। तो ये मेन स्क्वायर है, यहाँ पर अलेक्जेंडर का मुजस्मा है। इस वक्त स्क्वायर में इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको नई और पुरानी इमारतों का मिक्स नज़र आएगा। वो ओल्ड टाउन, ये न्यू सिटी, और यहाँ पर मैरियट में अगर आप ठहरना चाहें, और शायद कैसीनो भी है यहाँ पर। यूरोप की कई सिटीज़ में कैसीनो अलाउ नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस वगैरह हैं, आप आएँ, रिलैक्स करें, कॉफ़ी में, कैफ़ेज़, बार, रेस्टोरेंट। लेकिन यहाँ पर आपको मैसेडोनियन और वेस्टर्न स्टाइल के रेस्टोरेंट मिलेंगे। अगर आपने टर्किश खाना खाना है तो वो आपको उस तरफ ओल्ड टाउन में मिलेगा। तो वहाँ से हम ओल्ड टाउन से आए हैं, अलेक्जेंडर का मोनूमेंट देखा और मेन स्क्वायर से होते हुए हम अब मेन स्क्वायर से होते हुए अगर ब्रिज को देखें तो बिल्कुल सामने है, और वहाँ से सामने आते हुए इस तरफ हम जाएंगे तो ये गली सीधा जाएगी
मदर टेरेसा के घर। मदर टेरेसा यहाँ पर पैदा हुई और यहाँ पे ही उनका मोनूमेंट बनाया गया है जहाँ पे उनका आबाई घर था। तो देखते हैं उनका आबाई घर का जो मोनूमेंट है वो कैसा है। तकरीबन ओल्ड टाउन या अगर कासल पे आप आएँ तो वहाँ से हार्डली 5 मिनट की वॉक है, लेकिन आप रुकते हुए जाएंगे तो सारा कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी इधर उधर जाने के लिए, बसेस या कार के लिए। हमने भी अपनी रेंटल कार होटल में ही पार्क की है और कोशिश कर रहे हैं कि सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा पैदल ही एक्सप्लोर किया जाए। इस गली में ज़्यादातर वेस्टर्न स्टाइल के कैफ़ेज़ और बार्स हैं और काफ़ी अच्छी दुकानें हैं यहाँ पे, लेकिन इससे द सेम टाइम एक्सपेंसिव। यहाँ से सामने आपको जो पार्क नज़र आ रहा है वो पार्क है मदर टेरेसा का, और यहाँ के आप कैफ़ेज़ देखेंगे बहुत खूबसूरत फूलों के साथ सजाए गए हैं। तो ओल्ड टाउन से ये ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 10 मिनट की वॉक पर आसानी से आप यहाँ पैदल आ सकते हैं। कोर्ट में घूमें और फिर से आप यहाँ आ जाए। अब आपको यूरोपियन वाइब आएगी। यहाँ पे बिल्डिंग और ज़्यादातर सोवियत स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं और आपको ज़्यादा यूरोपियन वाइब आएगी। क्लीनलीनेस या ज़्यादातर लोगों में, दूसरी तरफ आपको ज़्यादा मुस्लिम लोग मिलेंगे। और यहाँ पे अब हम पहुँचे तो हमें नज़र आएगा मदर टेरेसा का आबाई घर, जहाँ पर उन्होंने मोनूमेंट बनाया है। वो घर कैसा था तो ये अब आप देख सकते हैं। ये उनका आबाई घर था। इसको रिस्टोर किया गया। मेरा नहीं ख्याल कि वो घर ऐसा होगा, लेकिन कुछ उससे मुशाबियत ही रखता हो शायद। यहाँ उनकी याद में ये मोनूमेंट बनाया गया और ये उनके यहाँ पे उनके घर का दरवाज़ा, शायद 9 नंबर उनके घर का था। यहाँ पे क्या लिखा है, रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया, हाउस ऑफ मदर टेरेसा। ये उनका मेमोरियल घर है। यहाँ पे भी कोई ख़ास टिकट्स वगैरह नहीं है, ओपन है, तो आप आना चाहें तो आ सकते हैं। और यहाँ पर एक सोवेनियर शॉप है जो आप अगर सोवेनियर के शौकीन हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी कुछ ख़ास यहाँ है नहीं। सोवेनियर शॉप है और एक मोनूमेंट स्टाइल घर है। इंटरेस्ट इज़ फ्री ऑफ चार्ज। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि इस घर की इंटरेस्ट फ्री है, तो देखते हैं अंदर से। यहाँ पे बोलना अलाउ नहीं है, तो सिर्फ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा।
स्टोन ब्रिज से आप सीधा आए स्ट्रीट, ये हम सीधा आए हैं वहाँ से, और यहाँ पे ये स्ट्रीट ख़त्म होती है। न्यू टाउन का एरिया, यहाँ पे डायमंड मॉल है, अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूज़ियम है और ये बुलेवार्ड है जहाँ पे आपको बहुत से होटल्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जैसे ट्रांस स्टोर मॉल है, यहाँ पे डायमंड मॉल है और काफ़ी सारे यूरोपियन ब्रांड्स हैं यहाँ पर। और ये आपको सोवियत आर्किटेक्चर मिलेगा यहाँ पे न्यू टाउन में। तो वहाँ से अब वापस जाएं तो सीधा आप स्टोन ब्रिज से पहुँचते आप ओल्ड टाउन में होंगे। तो जैसे पहले भी आपने देखा, यहाँ पे सब रेस्टोरेंट्स पे बहुत अच्छे पौधे वगैरह लगाए गए हैं। तो लंदन की तरह यहाँ पर भी आपको रेड डबल डेकर बसेस मिलेंगी। मैंने तो उसकी सवारी नहीं की, लेकिन आप अगर आएँ तो फॉर द सेक ऑफ फन वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने देखा कि हमने आज सारा दिन वॉक की और सारा इजीली एक्सेसिबल है। खैर कंक्लूड करते हैं। यहाँ पर जो ख़ास बात मुझे लगी स्कॉर्पियो में, एक तो ये चीप है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है, और दूसरा ये होमोजीनियस है। आप सामने ही देख लें, हिजाब वाली और स्कर्ट वाली खातीन आपको साथ घूमते फिरते नज़र आएंगी। तो यहाँ पे लोग भी इंटीग्रेटेड हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ कल्चर्स एक साथ उन्होंने रहना और जीना सीख लिया है। और इसी तरह आपको आर्किटेक्चर में भी वही नज़र आएगा। जैसे कि अभी हम न्यू पार्ट ऑफ द सिटी में हैं, जबकि जो हमने दिन का स्टार्ट किया था ओल्ड टाउन से, तो ओल्ड टाउन बिल्कुल डिफरेंट है। वो आपको ऐसे लगेगा कि आप टर्की में, और यहाँ पर जैसे हम घूम रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि ये वेस्टर्न यूरोप है। जैसा कि आपको मेजॉरिटी ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन सिटी में होमोजेनिटी मिलेगी, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको डिफरेंट वाइब्स आएंगी डिफरेंट एरियाज में। तो मुझे तो ये इसका पार्ट बहुत अच्छा लगा। खैर अभी भूख लग रही है तो हम खाना खाते हैं और आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक कर दें। दैट विल बी ए ग्रेट सपोर्ट टू माय चैनल। और साथ ही साथ मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि स्कॉर्पियो की एक और वीडियो मुख्तलिफ मस्जिदों का टूर, वो इसके बाद मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।